चीन जा रहे विमान में उस समय हड़कंप मच गया जब ईरान के महान एयर में बम होने की जानकारी मिली। इसके बाद विमान को भारतीय क्षेत्र में उतारने की इजाजत मांगी गई। महान एयर ने दिल्ली हवाई अड्डे के एटीसी से संपर्क किया था और दिल्ली में तत्काल लैंडिंग के लिए अनुमति मांगी थी। दिल्ली एटीसी ने विमान को जयपुर जाने का सुझाव दिया, लेकिन विमान के पायलट ने इनकार कर दिया। ये सब होते ही एयरफोर्स के सुखोई विमान पल भर में हवा में उड़ गए और ईरानी विमान के पीछे लग गए। इसे एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग कहा जाता है। आखिर में ये विमान बिना रुके ही सीधे चीन चला गया। इस बीच ईरान की महान एयरलाइन ने ट्वीट कर जानकारी दी कि विमान में बम होने की खबर महज अफवाह थी और विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई जा चुकी है। सोमवार को इस गहमागहमी के बीच एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग का शब्द अचानक सुर्खियों में छा गया। आइए जानते हैं कि एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग होता क्या है और यह किस तरह से काम करता है। क्या होता है स्क्रैम्बलिंग? भारतीय वायुसेना के डिक्शनरी में स्क्रैम्बलिंग का मतलब आपातकालीन परिस्थिति में लड़ाकू विमानों की तैनाती और उसके उड़ान भरकर एक्शन में आने की क्षमता से निकाला जाता है। किसी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर मिलने के कितने वक्त में कोई सेना अपने विमानों को मोर्चे पर लगा सकती है, यह उसका स्क्रैम्बल टाइम कहलाता है। स्वाभाविक है कि जिसका जितना कम स्क्रैम्बल टाइम होता है, उस वायुसेना की क्षमता को उतना ही ज्यादा आंका जाता है। स्क्रैम्बलिंग की पूरी प्रक्रिया को समझें। स्क्रैम्बलिंग को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर अचानक किसी देश पर दुश्मन देश हवाई हमला कर देता है या फिर अचानक हमले की आशंका पैदा हो जाती है या फिर किसी और तरह का खतरा पैदा हो गया है, तो उसका जवाब देने या उसे रोकने के लिए हमारे देश की सेना, वायुसेना अपने विमानों की स्क्रैम्बलिंग करती है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि वायुसेना अपने जेट फाइटर्स के साथ मोर्चे पर तुरंत जुट जाती है। इससे पहले उसे एयरक्राफ्ट क्रू को तुरंत तैयार करना पड़ता है और जितना संभव हो उड़ान भरनी पड़ती है। इसकी प्रक्रिया में औसतन 4 से 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए।